ये कहानी नूर आबाद के एक पुराने और पुरअसरार गांव की है, जहां जिंदगी बज़ाहिर सादा और पुरसुकून थी, लेकिन इसके बासियों की जिंदगियों में कई ऐसे राज दफन थे जो वक्त के साथ बेनकाब होने वाले थे। नूर आबाद के मरकज में एक कदीमी मस्जिद के करीब एक हिजरा था, जहां बुजुर्ग बाबा रहमत रहते थे। वो अपनी हिकमत और दानाई के लिए मशहूर थे। लोग अपनी मुश्किलात लेकर उनके पास आते और बाबा रहमत अपने तजुर्बे और दुआ के जरिए उनकी रहनुमाई करते। लेकिन बाबा रहमत के दिल में भी एक राज दफन था, जिसे वो सालों से अपने सीने में छुपाए हुए थे। कहानी का आगाज गांव की एक नौजवान लड़की अलीजे से होता है। अलीजे निहायत खूबसूरत और मेहनती थी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलात ने उसे कमजोर बना दिया था। वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी माँ के साथ रहती थी और दोनों माँ बेटी सलाई और कढ़ाई के काम से गुजर बसर करती थीं। अलीजे का ख्वाब था कि वो अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करे और अपने गांव में एक बड़ा कारोबार करे, ताकि वो दूसरों की मदद भी कर सके। एक दिन गांव के बाजार में शोर मच गया कि बाबा रहमत के हिजरे से एक कदीमी और कीमती जुमरुद का हार चोरी हो गया है। ये हार न सिर्फ बाबा रहमत के खानदान की निशानी था, बल्कि गांव की तारीख से भी जुड़ा हुआ था। बाबा रहमत ने गांव वालों को यकीन दिलाया कि हार जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन उनके चेहरे की परेशानी ने अलीजे को बेचैन कर दिया। इसी दौरान गांव में एक नौजवान ताजिर दानियाल आया, जो अपनी शराफत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। दानियाल का ताल्लुक एक अमीर खानदान से था, लेकिन वो अपने कारोबार के लिए गांव-गांव सफर करता था। उसकी मुलाकात अलीजा से बाजार में हुई, जब वो अपने हाथ से कढ़े हुए कपड़े बेच रही थी। दानियाल ने उसकी मेहनत को देखकर न सिर्फ उसके काम को सराहा, बल्कि उसके कपड़ों का आर्डर भी दिया। चंद दिन बाद दानियाल को खबर मिली कि बाबा रहमत के गुमशुदा हार का कोई सुराग नहीं मिला, और गांव के कुछ लोग शक करने लगे थे कि दानियाल जो नया आया था इस चौरी में मुलवस हो सकता है। दानियाल को यह सुनकर धचका लगा, लेकिन उसने अपनी बेगुनाही साबित करने का फैसला किया। अलीजे, जो दानियाल की ईमानदारी पर यकीन रखती थी, उसकी मदद के लिए आगे आई। दोनों ने बाबा रहमत से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि वो हार को तलाश करेंगे। दानियाल और अलीजा ने गांव के मुख्तलिफ लोगों से हार के बारे में पूछगछ शुरू की। एक दिन एक पुराने मुलाजिम ने उनसे सरगोशी में कहा, हार की चौरी के पीछे गांव का एक ताकतवर शख्स हो सकता है, लेकिन उसका नाम लेना खतरनाक है। ये सुनकर दोनों के दिल में खौफ पैदा हुआ। क्या गांव का कोई ऐसा शख्स था जो लोगों की नजरों में नेक नजर आता था, लेकिन अंदर से चौर था? तहकीकात के दौरान दानियाल और अलीजा को मालूम हुआ कि गांव के करीब एक पुराने जंगल में ले जाया गया है, जो भूतों और जिन्नात की कहानियों के लिए मशहूर था। लोगों ने इन्हें खबरदार किया कि वहां जाना खतरनाक होगा, लेकिन हार की अहमियत और बाबा रहमत की मोहब्बत ने इन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एक छोटा सा गार मिला। गार के अंदर एक बूढ़ा शख्स, जो बाबा रहमत के पुराने दोस्तों में से था, हार के साथ मिला। इस शख्स ने इन्हें बताया कि हार बाबा रहमत के लिए एक आजमाइश था, जो उनके ईमान और लोगों के एतमाद को परखने के लिए बनाया गया था। ये सुनकर अलीजे और दानियाल हैरान रह गए। बूढ़े शख्स ने मजीद इंकशाफ किया कि बाबा रहमत ने ये राज सालों तक छुपाया, ताकि वो जान सकें कि गांव के लोग उन पर कितना एतमाद करते हैं और वो अपनी मुश्किलात को कैसे हल करते हैं। जब दानियाल और अलीजे हार लेकर गांव वापस आए, तो बाबा रहमत ने उनकी बहादुरी और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने अलीजा को दुआ दी कि वो अपने ख्वाब पूरे करे, और दानियाल को कहा कि वो अपनी ईमानदारी और नेकी को कभी न छोड़े। बाबा रहमत के एतमाद और दुआओं ने अलीजे और दानियाल को एक नया हौसला दिया। नूर आबाद के लोगों ने भी इन दोनों की बहादुरी और खुलूस को सराहा। गांव में इनके चर्चे होने लगे और लोग इनसे अपनी मुश्किलात में मुशवरा लेने आने लगे। एक दिन अलीजे और दानियाल ने फैसला किया कि वो नूर आबाद के लोगों के लिए कुछ खास करेंगे। अलीजा ने अपनी माँ से मशूरा किया और अपने वालिद के पुराने ख्वाब को अमली जामा पहनाने की बात की। अलीजा के वालिद की ख्वाहिश थी कि नूर आबाद के लोग खुदकफील हों और उन्हें बाहर के गांव से चीजें खरीदने की जरूरत न पड़े। दानियाल ने अलीजे के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो नूर आबाद में एक छोटी सी वर्कशॉप कायम करना चाहते थे, जहां लोग हाथ से बनी चीजें जैसे कपड़े,
कढ़ाई और ज़ियोरात तैयार करें। ये मंसूबा न सिर्फ गांव की खवातीन के लिए रोजगार का जरिया बनेगा बल्कि गांव की मईशत को भी मजबूत करेगा। लेकिन उस काम के लिए सरमाए की जरूरत थी। दानियाल ने अपनी जमा पूंजी लगा दी और अलीजे ने अपनी मां के पास जमा किए गए पैसे इस मंसूबे में लगा दिए। गांव के लोग भी इस मंसूबे का हिस्सा बनने लगे क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये काम इन सब के लिए फायदेमंद होगा। दिन अलीजे को एक नामालूम शख्स की तरफ से खत मिला। खत में लिखा था, नौर आबाद के राज अभी खत्म नहीं हुए। तुम्हारी वर्कशॉप के करीब एक पुराना कुआं है जो खजाने का रास्ता हो सकता है। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो इस राज को तलाश करो, लेकिन याद रखो ये आसान नहीं होगा। ये खत पढ़कर अलीजे और दानियाल हैरान रह गए। नूराबाद के खजाने की कहानियां पुरानी थीं, लेकिन उन पर कोई यकीन नहीं करता था। दोनों ने फैसला किया कि वो इस खत की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। कुआं गांव से कुछ दूर एक खाली मैदान में था। वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि कुआं बिल्कुल खुशक और खस्ता हाल था, लेकिन कुएं के अंदर एक छोटा सा दरवाजा नजर आया जो मटीये और पत्थरों से ढुका हुआ था। दानियाल ने गांव के चंद नौजवानों की मदद ली और कुएं के रास्ते को साफ किया। दरवाजा खुलने पर एक तारीक सुरंग नजर आई जो जमीन के नीचे बहुत दूर तक जाती थी। अलीजे और दानियाल ने गांव के चंद बहादुर लोगों के साथ सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग तंग और तारीक थी, लेकिन उसके अंदर अजीब वो गरीब निशानियां और कदीमी नकूश थे जो इस बात की गवाही देते थे कि ये जगह कभी बहुत अहम थी। सुरंग के आखिर में एक कमरा मिला जहां कदीम संदूक रखे हुए थे। संदूकों के अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और पुरानी किताबें थीं। लेकिन एक संदूक में एक छोटा सा नोट मिला जिस पर लिखा था, यह खजाना नूराबाद की तरक्की के लिए है। इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो अपने मफाद से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। ये खजाना देखकर अलीजे और दानियाल की नियतों का इम्तिहान शुरू हो गया। दानियाल ने कहा, हमें ये खजाना गांव की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपने फायदे के लिए। अलीजे ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। दोनों ने फैसला किया कि यह खजाना वर्कशॉप की तौसिया, गांव के लिए एक स्कूल और एक छोटे अस्पताल के क़याम पर खर्च किया जाएगा। चंद महीनों के अंदर नूराबाद में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिले। अलीजे और दानियाल की वर्कशॉप कामयाब हो चुकी थी और गांव की खवातीन खुशहाल हो रही थीं। स्कूल में बच्चों को तालीम दी जा रही थी और अस्पताल में लोगों का इलाज हो रहा था। बाबा रहमत ने एक दिन गांव के तमाम लोगों को जमा किया और एक अहम बात का एतराफ किया। उन्होंने कहा, यह खजाना मेरे बुजुर्गों की अमानत थी और मैंने इसे महफूज होगा रखा ताकि वो वक्त पर काम आए। अलीजे और दानियाल की ईमानदारी और मेहनत ने साबित कर दिया कि वो उसके हकीकी हकदार हैं। नूराबाद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये गांव अब है दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अलीजा और दानियाल की शादी भी हो गई और दोनों ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।